बाप रे मास्टर भैया खत्म ना चलाइए का है चको। तो देखिए क्या नंबर तक हो गया था? 7 तक हुआ था ना, और 8 नंबर नहीं हुआ। तो बोल रहा था कि 3 नंबर में के साथ नहीं बना है। कौन नहीं बना है? 3 के 3 ये क्या नहीं बना था? 5 कई बक्सा है? और कितना है? 9 गुना है ना। तो चलिए बक्सा गिन लीजिए, 1 2 3 4 4 गो है। तो ए बराबर कितना आ गया? 5 और एन बराबर कितना हो गया? 4। एन बराबर कितना हो गया? 9 दूना 18 1 19/2। ठीक है। तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। तो हो जाएगा एन का मान कितना है? 19/2। ए का मान कितना है? 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3 डी। 5 दूना 10, तो 19 माइनस 10/2/3 डी। तो क्या जाएगा? 9/2 बराबर 3 डी। 3 4 9। ठीक है। 3 4 9। तो डी का मान आया कितना? 3/2 है ना। चलिए अब हम 5 में इसको जोड़ेंगे। 5 में जोड़ेंगे तो 5 प्लस क्या आ जाएगा? 3/2। तो 5 दूना 10 होगा, 3 13/2। यहाँ भरा जाएगा 13/2। अब 13/2 में जोड़ेंगे कितना? 1 3/2 लघुत्तम आ जाएगा 2 आ जाएगा। 13 प्लस 3 16 हो जाएगा बटा 2। 8 दूना कितना आ गया? 8 आ गया। 8 बन गया। ऐसा चेक कर लीजिए। है 3 का 3 है, दशमलव है 5.2। ठीक है। तो जल्दी करिए। हो गया। तो जल्दी हो गया। सुबह का रिकॉर्डिंग फ्रेश नहीं हुआ था, तो लोग बोला नहीं है कि फ्रेश नहीं हो रहा है। सुबह का रिकॉर्डिंग फ्रेश नहीं हुआ है। नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा था। उसमें लिखा हुआ बुझा ही नहीं रहा था। उस कैमरा साफ नहीं किए होंगे पीछे से। बोलिए क्या नंबर? और कोई नंबर है बाकी? हाँ कोई नंबर? 12 नंबर है कौन नहीं?
उठा उठा पढ़ देंगे। चलो 5 नंबर बन गया, 6 नंबर बन गया, 7 नंबर हो गया है, 8वां बना लिया है सब। बोलो नहीं बना। 8 नंबर सवाल है, पहले इसको मिटा दें। देखिए रिवीजन करते रहिए, समझ में आया? जो आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बना हुआ जो चीज़ है उसको रिवाइज करिए। समझ में आया? नाच देख के मत चल जा। हाँ कहता रहा है काम भुला जाओ। एपी में 8 पद है, एपी में 50 पद है। 8 नंबर में देखिए एक एपी में 50 पद दे रखा है। 50 पद का मतलब हमको एन पता चल गया क्या गो 50 हो गया। एन हमको पता चल गया कितना 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है। तो इसका 49वां पद आपको 29वां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां पद आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के सवाल। याद रखिएगा इस तरह के सवाल आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए एपी में क्या 50 पद है 50। चलिए एपी में टोटल पद है, कुल पद की संख्या, पद की संख्या दे रखा है 50। अब कह रहा है तीसरा पद कितना है 12 है, मतलब tn बराबर a प्लस 2d। अब बराबर कितना रखा है 12, कितना रखा है, समीकरण 1 हो गया। अब ये वो कह रहा है कितना है एगो अंतिम पद, अंतिम मतलब कुल पद कितना है 50 है। तो t 50 बराबर a प्लस 49 d बराबर कितना दे रखा है 106। अब समीकरण क्या हो गया 2। ज्ञात क्या करना है 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर कितना 106। घटाने का प्रक्रिया हम लोग माने थे पहले से कि हम बोल दी चुके कि घटाना है, केवल घटाने पर ध्यान देना है। खत्म। कितना आ जाएगा ये 47 माइनस 47 हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा माइनस 94। माइनस से माइनस खत्म। 47 दूना 94, यानी कि डी का मान कितना आ गया 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान कहाँ रखना है समीकरण 1 में रखना है। कहाँ रखना है समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 हमारा यही ना है, चलिए रख दीजिए वहां पे। तो a प्लस 2 गुने 2 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो गया 12 माइनस 4। तो a बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब आपने 2 मान प्राप्त कर चुका। आपको ज्ञात क्या करना था 29वां पद, यही ना ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था। तो 29वां पद का मतलब है a प्लस
29वां पद का मतलब है a प्लस 28b। तो a कितना है हमारा 8 है और d कितना हमारा है 2 है। तो 8 प्लस 28 दूना 56, कितना हो गया 64 हो गया। यानी कि 29वां पद आपका कितना आएगा t 29वां कितना आ जाएगा 65। आंसर चेक कर लीजिए, सही है। हो गया। हो गया, चलिए इतना देर मत लगाइए जी। देखो जो ये आपके क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाता तो आप YouTube पे जाके पढ़ लीजिए और अपने मोबाइल में जितना ग्रुप होता है ना उसमें थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। सबको से रिक्वेस्ट है कि देखिएगा तो इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। चलिए 9 नंबर देखिए, बन गया 9 नंबर। देखो सेम कंडीशन यही है, तीसरा पद और 9वां पद, थोड़ा सा इसको बना देते हैं, ठीक है। तीसरा पद एक और है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद ऐसा है जो शून्य हो जाएगा। एक्चुअली देखो 4 से घट के कहा गया है -9 के पास गया है, तो कोई ऐसा कंडीशन तो आया होगा जो बीच में 0 होगा ना। कोई ऐसा कंडीशन तो जरूर आया होगा जो बीच में 0 किया होगा, तो वही 0 वाला पद आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए आसान हिसाब है बाबू, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आप तो होल स्क्वायर है, अब किसका होल स्क्वायर है आपको पता है। चलिए तो तीसरा पद दे रखा है कितना 4 दे रखा है। तीसरा पद आपको पता है कितना a प्लस 2d बराबर कितना 4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या नंबर है ये 9 नंबर। 9वां पद है, 9वां पद क्या नंबर a प्लस कितना दे रखा समीकरण 2। ज्ञात करना कौन है, कौन सा पद आपको पद नहीं पाता है कि n का मान 0 हो जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है कि कौन सा जो नंबर आएगा जिसपे हमारा क्या मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। नंबर पता नहीं है हम लोग को, ठीक। चलिए तो समीकरण रूल तो एक है, समीकरण 1 तथा 2 से
a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। कभी करना है काम घटाने का, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये खत्म, तो कितना हो जाएगा -6d बराबर 6 4 10। तब d बराबर हो गया कितना 8 4 12 सही, सॉरी 8 4 12 6 2 ना 12 2 माइनस d का मान कितना आ गया -2। सर क्या आ गया चलिए ऐसा कुछ नहीं उसमें, चार्जिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए तो अभी d का मान समीकरण रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ समीकरण 1 है a प्लस 2 -2 और क्या हो जाएगा 4 a प्लस -4 बराबर 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, a का मान कितना आ गया 8। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, ठीक है। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। चलिए तो एक n का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है, a का मान कितना है 8, n पता है क्या नहीं, छोड़ दीजिए, d पता है ना -2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस से क्या हो जाएगा -8 बराबर n माइनस 1 इंटू -2 माइनस माइनस खत्म, 4 दूना 8, तो n माइनस 1 बराबर 4 हो जाएगा, तो n बराबर 4 प्लस 1 बराबर कितना n बराबर 5 हो जाएगा। अर्थात अतः पांचवा पद क्या हो जाएगा 0 होगा, पांचवा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जल्दी करिए। तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों के कि जब थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, और दूसरों को भी प्रेरित करिए इसको पढ़ने के लिए, और अपने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में जितना ग्रुप है उस पर शेयर कर दीजिए, और संभव हो सके तो थोड़ा सा फेसबुक हो के मोबाइल में उस पर शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही नहीं कि आप नहीं चलाते होंगे, चलाते तो जरूर होंगे बाबू, थोड़ा बहुत तो जरूर चलाते होंगे, ठीक है। जब आप नाच देखने जा सकते हैं तो क्या फेसबुक तो जरूर चलाते हैं, छोड़ते थोड़े होंगे। एगो लड़के को हम मना करते रह जाते हैं लेकिन मानता नहीं। फेसबुक व्हाट्सएप सक्सेसफुल आदमी के लिए है बाबू। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना सारा फेसबुक ही आ जाता है। इसलिए ध्यान रखोगे
कि अगर भाई के साथ बेईमानी करे हो ना तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। पवन सिंह जैसे ही कंपनी में जाके काम करना होगा, और वो मोटरसाइकिल में गैरेज में। मुझे तो बड़ा का काम खोज के आया, कहता है गैरेज में काम करेंगे। ऐसा सुना पढ़ाई से बड़ा कोई आज तक हुआ है? लेबर आज तक कभी अमीर बना है? लेबर कभी भी लेबर आज तक अमीर नहीं बनता है। जो जितना तत्काल पैसा खोजता है वो उतना ही गरीब होता है। जिसको जितना तत्काल पैसा चाहिए वो उतना ही गरीब होता है बाबू। क्यों पता है आपको? एक लेबर को अगर सुबह काम करना शुरू करे तो उसको शाम को 300 रुपया चाहिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? वो उतना ही गरीब है। उसके बाद एक नौकरी वाला को देख लो, वो 1 महीना काम करता है तो उसको 1 तारीख को पैसा चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा होता है। 1 महीना इंतजार करता तो थोड़ा अच्छा है। और एक बड़ा बिजनेसमैन सालों भर इंतजार करता है मार्केट को अप और डाउन होने का। मार्केट को अप और डाउन होने का साल भर इंतजार करता है। जब अप करता है तो एक बार कमाता है तो जानता है 7 पुश बैठ के खाता है। 7 पुश बैठ के खाता है। अर्थात इसे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जितना जल्दी आप पैसा कमाना चाहिएगा उतना गरीब होइएगा। टाइम दीजिए। पहले बिना नॉलेज के पैसा कहाँ से कमा लीजिएगा? नॉलेज होना चाहिए ना आपके पास। बिना नॉलेज के पैसा नहीं होता है। आपके पास नॉलेज में खत्म है तो लेबर में नहीं जाइएगा, कहाँ जाइएगा? इसलिए पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज हासिल करिए। ये मत सोचिए कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाइएगा और पूरा चमई की जमीन आप ही खरीदिएगा। हाँ, चमई का लोग आपका जमीन बेच खा जाएगा। यहाँ तो पढ़े लिखे नहीं रहोगे, होशियार नहीं रहोगे तो अपना भाई या जमीन छीन लेता है। अपना भाई छीन लेता है और दूसरा के क्या पूछे। पढ़ाई से बड़ा आज तक कोई हुआ ही नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बिल गेट्स। औंठा चबाकाओ। पढ़ाई इतना खत्म होता तो सारा गार्जियन क्यों बोलता पढ़ने के लिए? नाच करके नहीं बोलता। चलिए देखिए क्या नंबर है? 9 नंबर हो गया। 10 नंबर है ना? तो 10 नंबर कैसे नहीं बने? अच्छा ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देखिएगा 10 नंबर कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो बताए कि सार्वंतर क्या होगा। बस इसमें डी दिखा देना है। तो एपी का 17वां पद है, ठीक है। एपी का 17वां पद यानी कि अगर क्या नंबर है? 10 नंबर। 5.2 के 10 नंबर है। तो एपी का 17वां पद है यानी कि इसका मतलब टी 17 यानी कि ए प्लस 16 डी। क्लियर? और ए को कितना है? एपी का 10वां पद से 7 अधिक है। तो चलिए एपी के 10वें पद से ए प्लस 9 डी बराबर प्लस कितना? 7। इन 7 अधिक बात। ठीक है, तो देखिए पहले 17 बराबर टी 17 बराबर टी
10 प्लस 7, ये दोनों बराबर हो गया, कर सकते हो, दोनों बराबर कर सकते हो। तो इसका मान यहाँ से लिख दो, तो a प्लस 16d और 10 का इतना होगा ना, तो a प्लस कितना 9d और प्लस कितना 7, ये से खत्म, भाई उधर जाएगा तो 16d माइनस 9d बराबर कितना 7, तो 16 में से कितना 7 आएगा, 7d आ जाएगा बराबर 7, 7 से 7 खत्म, डी का मान कितना आ गया 1, चेक कर लीजिए, है आंसर, हाँ चेक कर लो, हाँ डी 17 है ना, है का आंसर है, चलिए डाल लीजिए। अभी बुझाई था और टाउन तुम देंगे, कहाँ दूगो है 17 है, तो लिखा गया तो नहीं होगा, वो दूगो समीकरण बताया गया है तुमको, और यहाँ पे दोनों को बराबर कर दिया गया समीकरण को। सोया था काजी, थोड़ा सा ध्यान रखो पढ़ाई पे, ठीक है, ऑटोमेटिक अच्छे हो जाओगे। तो कंपनी में काम खोज, इस उम्र में कंपनी में खोजने का काम जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आया। 14 वर्ष के नीचे जा रहे हो कंपनी में, कंपनी वाला भी जाएगा और तुम्हारा बाप मतारी भी जाएगा। पढ़ लिख लो, थोड़ा आदमी बन जा। चलिए देखिए, कह रहा है कि 11 में देखिए, कह रहा है कि एपी में 3 है, 15 है, 27 है और 39 है, तो एपी में है, ठीक है। तो कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक है, हाँ? तो 54वें न, 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद पढ़े हैं बाबू, ठीक है। देखिए दे रखा है, देखिए यहाँ पे 3 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 27, उसके बाद 39 है ना, और ये हमारा कितना हो गया, डी हमारा कितना हो गया 15 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 12। अब कहा था 54वें पद से कितना अधिक है 132। तो कह रहा है कि कौन सा पद है ना, आपको n ज्ञात करना है इसमें, जो 54वें पद से अधिक आएगा, ठीक है। देखिए तो हो जाएगा जैसे T54 प्लस 132 लिख सकते हैं बाबू। तो देखो एगो ए, तो ये पूरा हमारा एगो एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
तो इसको हम an ही मान लेते हैं ना, हाँ, तब सही हो जाएगा। an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, T54 का क्या लिख सकते हैं बाबू, तो a प्लस 53 डी और प्लस कितना 132 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। अब चलिए a का मान कहाँ है, यहाँ से रखिए 3 है, दिख रहा है नीचे, उसमें भी देख चेक कर लेना, ठीक है। और ये 53 तो डी का मान कितना है बाबू 12 प्लस कितना 132 बराबर a का मान 3 n माइनस 1 नहीं पता, हम छोड़ देते हैं, आगे स्क्वायर हो जाएगा 12। तो चलिए 3 से है 3 खत्म। बस इसको गुना करिए, गुना करिए, कितना हो जाएगा 636 प्लस कितना 132 बराबर n माइनस, तो सुनिए ना क्या करिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, n माइनस 1 12, एक सेकेंड, यहाँ से 12 कॉमन नहीं हो सकता था, 12 11 132 नहीं होता है जी, इसको छोड़ दीजिए, कॉमन ले लीजिए ना, 12 11 तो कॉमन हो सकता है ना जी, तो यहाँ से हम 12 कॉमन लेते हैं, 12 53 प्लस 11 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 12 से 12 चलो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 बराबर n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा n बराबर 64 प्लस 1 बराबर n बराबर क्या हो गया आंसर बा चेक कर लो, ठीक है ना, है क्या आंसर सही है। वो गुना से बच गए हम लोग, थोड़ा सा कॉमन ले लें तो हो जाएगा। ना लोग रहा है, दिख रहा है रे जी जी, इसमें आगे इधर बैठना चाहिए। ओके कर रहे हैं ना, ओके ये देखो देखो 13 नंबर देखो, कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब सीधा समझिए कि कितना ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो देखिए
पहले लिखिए 7 से जितने विभाजित होने वाले संख्या है उसको लिखिए पहले। तो 7 से मान लीजिए 7 से 3 अंक रुक आ रहा है, तो सबसे पहले 3 अंक का कितना संख्या हो सकता है? 100 तो नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 होगा। ठीक है, 105 होगा, 105 होगा। तो इसमें 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 112, 119 और कितना है? तो कितना लास्ट संख्या कितना हो सकता है? 994। लास्ट संख्या कितना हो सकता है? 94। शायद 7 से विभाजित हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 7 से भागा लगा के चेक कर लीजिए। 794 नहीं होगा, एक बार भागा लगाइए ना। बिना भागा लगाए बोला कि नहीं होगा, हैं? क्या बोला? साफ होगा क्या नहीं होगा? चलिए देखिए यहाँ पे, अब हमारा ए हो गया कितना? 105। डी कितना हो गया? 7। इसमें से घटाइएगा तो 7 आएगा जी, वही ना जोड़ के आगे बढ़े हो, 7 आएगा। एन कितना हो गया? 994। और हमारा एन कितना हो गया? तो पता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ आगे क्या है? तो a प्लस n-1 इंटू तो क्या हो जाएगा? 994। ए का मान कितना है? 5 -1 इंटू 7। इसको ले जाइए उधर, 994 - 105 n-1 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा? 9 5 14 9 आ जाएगा जी। 8 और ये कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा ना, कट जाएगा। हाँ 1 तो कितना? 4 7 49। ठीक है, 147 बराबर n-1 माइनस तो हो जाएगा, तो कर दिया जाएगा प्लस बराबर क्या हो गया? 148। ठीक है, ये है क्या नंबर? 13 नंबर है, कैसा गलत? ठीक है, देखिए ये 127 होता, ठीक है। आप चेक करिए, है गलती से कट गया था, सॉरी। ठीक है, जल्दी करिए।